सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.7 NCERT फोल्डर एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेणु purchases 2 bags of fertilizer. 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer, exact number of times। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रेणु परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइज़र। वो फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? खाद या उर्वरक जो होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र। तो रेणु जो है परचेज करती है 2 बैग ऑफ फर्टिलाइज़र के 2 बैग्स परचेज करती है ऑफ वेट, जिनके वेट है 75 kg और 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम अपन उसका वेट निकाल सकते हैं। वो अपने को क्या करना है? नंबर निकालना है। अब मैक्सिमम है तो क्या करना है? HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है? 75 kg एंड 69 kg। 75 kg एंड 69 kg। आपको फाइंडिंग मैक्सिमम वेट निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम वेट। इनका क्या निकालना है? अपने को मैक्सिमम वेट निकालने के लिए अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF। अब अपन फर्स्ट ऑफ 75 के फैक्टर्स निकालेंगे। किसके? 75 के। और अपन राइट हैंड साइड में अपन किसके फैक्टर निकालेंगे? 69 के फैक्टर निकालेंगे। अब 69 के फैक्टर क्या होते हैं और 75 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 इज ए ऑड नंबर। 5 क्या है? आपके ऑड नंबर है, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपन करेंगे 3 से डिवाइड। 3 के लिए अपन क्या करते हैं? डिजिट प्लस करते हैं। तो 7 और 5 कितना होता है? 12। 7 और 5 कितना होता है? 12। तो 75 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करके देखो, 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15, 0 0। कितने टाइम में होगा? 25 टाइम में क्या हो जाएगा? 75 इज डिविजिबल बाय 3, 25। अब 25 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, बिकॉज 5 + 2 द सम ऑफ द डिजिट इक्वल 7 एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देन नेक्स्ट डिजिट प्राइम फैक्टर आता है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 75 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 × 5 × 5। नेक्स्ट आपके हैं 69। अब आपको करना है 69 को फैक्टराइज करना है। किसको करना है? 69 को फैक्टराइज करना है। 69 9 is a odd number, then it is not divisible by 2. And 9 and 6 equal 15, and 15 is divisible by 3, then 69 is divisible by 3. 3 2 जा 6, 0। नेक्स्ट डिजिट राइट किया 9, 3 3 जा 9, 0। कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23। 3 टाइम में अपन ने डिविजिबल दिया तो कितना हो गया? 23। अब 23 इज अ प्राइम नंबर। 23 इज अ प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर कोई से भी प्राइम नंबर हो जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ डिजिट होता है, 1 और इटसेल्फ डिजिट होता है। तो 23 जो है ओनली किससे डिविजिबल होगा? 23 से डिविजिबल होगा।
किससे डिविजिबल होगा? 23 से डिविजिबल होगा। अब अपन 75 के फैक्टर्स लिखेंगे, कितना होता है? 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 69 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 23। अब अपने को क्या निकालना है इसमें? मैक्सिमम नंबर निकालना है या मैक्सिमम वेट निकालना है? क्या निकालना है? मैक्सिमम वेट निकालना है, तो उसका अपन HCF निकालेंगे। तो HCF कितना होगा? कॉमन डिजिट लो, 3 5 इसमें है, इनमें नहीं है। 23 69 के फैक्टर में है लेकिन 75 के फैक्टर में नहीं है, तो HCF कितना हो जाएगा? 3। अब ये क्या निकल गया? आपके मैक्सिमम वेट निकल गया। तो सो द रिक्वायर्ड वेट कितना हो जाएगा? सो द रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg। रिक्वायर्ड वेट कितना हो गया? 3 kg हो गया। अपने को इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए अपन ने इसमें क्या निकाला? HCF निकाला है। क्या निकाला है? HCF। क्वेश्चन नंबर 2, 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter. 77 centimeter respectively. What is the minimum distance? What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? आपको क्या करना है? 3 boys steps off together from the same spots. 3 boys step off together from the same spot. एक स्पॉट है, सेम स्पॉट पे वो क्या करते हैं? बॉयज़ जो हैं वो रन ऑफ करते हैं, भागते हैं। दे स्टेप मेज़र, उनका स्टेप मेज़र किया जाता है कि कौन कितना सेंटीमीटर लॉन्ग शॉर्ट ऐसा करते हैं। तो फर्स्ट बॉय का 63 सेंटीमीटर, सेकेंड बॉय का 70 सेंटीमीटर और थर्ड बॉय का 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर? सो अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालने की वो तीनों सेम मेजरमेंट पे कब आएंगे? तीनों जो बॉयज़ हैं वो स्टार्टिंग में सेम थे, तो वो नेक्स्ट टाइम पे सेम मीटर की दूरी पर वो कितने पे मिलेंगे? सो देट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ताकि वो कंप्लीट स्टेप भी कर ले और वो सेम डिस्टेंस भी निकल जाएगी, वो कितने पे सेम वो मिलेंगे। वो अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। उसकी क्या निकालनी है? मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमम होता है तो अपन क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, और मैक्सिमम होता है तो अपन क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। अब अपने को 3 डिफरेंट डिजिट दी हुई है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तीनों के अपने को फैक्टराइज निकालने पड़ेंगे। फैक्टराइज निकालने के बाद अपने को क्या करना है? इनकी एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जो निकलेगा वो उसका क्या हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। अब अपने को इसको क्या करना है? फर्स्ट फॉर फाइंडिंग अपने को क्या निकालना है? फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस अपने को क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना पड़ेगा? LCM। हमें क्या निकालना पड़ेगा? LCM। किनका निकालना है? 63, 70 और 77। तीनों सेंटीमीटर अपने को डिफरेंट दी हुई है, उनके स्टेप्स दिए हुए हैं। अब अपने को तीनों के क्या निकालने? फैक्टर्स निकालने हैं। 63, 70 एंड 77। अब 63 3 is a odd number, then it is not divisible by 2. Then next digit 3 plus 6 equal 9. 9 is a multiple of 3, then it is divisible by 3. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3.
नेक्स्ट 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। नेक्स्ट आपके हैं 70। नेक्स्ट आपकी क्या दिया हुआ है 70 है। 70 जो है वो किससे डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट है आपकी 0, 0 इज ए इवन नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट 10 हो गए, 2 5 जा 10। 35, 35 इज ए odd number, 5 is a odd number, then it is not divisible by 2, and 5 and 3 the sum of digit equal 8, then it is not divisible by 3. next digit 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 77 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सम 14 होती है। 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। नेक्स्ट डिविजिबल होगा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 11 इज ए प्राइम नंबर, देन इट इज़ ओनली डिविजिबल बाय 11। तो 63 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 7, और 70 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 7, और 77 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 11। अब आपको इसमें कॉमन नहीं लेने हैं, कॉमन तो अपन HCF में लेते हैं। कॉमन किन में लेते हैं अपन, HCF में। अपने को निकालना है LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। अब इसमें मैक्सिमम टाइम क्या है, इसमें 3 मैक्सिमम टाइम है, 7 7 7, 1 टाइम 7 मैक्सिमम है, 5 1 टाइम है, 11 1 टाइम है, 2 1 टाइम है। तो 3 जो है वो 2 टाइम है, पहले 3 को लिख लो। उससे भी स्मॉलर क्या है 2 है, तो अपन पहले 2 को लिखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। जो मैक्सिमम टाइम नंबर है उनको लिखेंगे। मैंने क्या लिखा है, 3 2 टाइम है, इनको लिखा, 2 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, और 11 1 टाइम है। तो इनको मैंने लिखा है। अब इनको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करनी है कि कितना आएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 इंटू 7 इंटू 11। 90 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे 90 को 7 से कर रही हूँ, 63, 630 मल्टीप्लाई 11। अब 630 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया 3, 1 को 6 से किया 6, 0 3 6, 0 3 9 6, कितना हो गया 6930 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस पर वो तीनों जो बॉयज़ हैं वो तीनों सेम डिस्टेंस पर इस जगह पर मिलेंगे। जहाँ पे वो स्पॉट है उससे वो 6930 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो तीनों बॉयज़ जो है वो क्या होंगे, तीनों मिल जाएंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस इक्वल क्या निकल गई, मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर। इट इज़ आंसर। अब आपको नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपको कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया हुआ है द लेंथ, द ब्रीथ and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three distance distance नहीं है, dimension of the room exactly. आपको दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। एक रूम की लेंथ दी हुई, ब्रीथ दी हुई, हाइट दी हुई है। लेंथ है आपके 825, ब्रीथ है आपके 675 एंड हाइट है आपके
450 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हो लेंथ इक्वल या लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल 825 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ ए रूम इक्वल 675 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ए रूम, हाइट आपको दी हुई है 450 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, आपको ऐसा लॉन्गेस्ट टेप निकालना है, एक ऐसा लंबा टेप मतलब होता है फीता जिससे अपन नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं टेप। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। इन तीनों डायमेंशन को नापने के लिए अपने को लॉन्गेस्ट टेप निकालना है। लॉन्गेस्ट बोले तो लार्जेस्ट इक्वल टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट बोले तो हाईएस्ट। तो अपने को क्या निकालना है, द मेजरमेंट, अपने को क्या, मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इक्वल HCF ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर। द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, अपने को क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट टेप का मेजरमेंट निकालना है। उसके लिए अपने को क्या निकालना है, HCF। जब भी आपके लॉन्गेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, इसमें अपन क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो अब इनको अपने को क्या करना है, डिफरेंट अलग अलग अपने को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे अपन फर्स्ट ऑफ 825 एंड नेक्स्ट अपन करेंगे 675 एंड उसके बाद अपन करेंगे 450। इनको अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब 825 में किसका डिवाइड होगा, फर्स्ट ऑफ, उसके लिए अपने को देखना है कि 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 5 इज़ अ ऑड नंबर एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। देन 3 के लिए डिजिट प्लस करो, 8 + 2 10, 10 और 5 15, 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। 825 में 3 का डिवाइड करके देखो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। तो कितना हो गया, 275। अब 275 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 + 7 + 5, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे अपन 5, 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपके 5। 275 में 5 का डिवाइड करके देखो, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 0 0 55, 55 इज अगेन डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 11 इज अ प्राइम नंबर, इट इज़ ओनली डिविजिबल बाय 11, 11 1 जा 11। 825 के फैक्टर कितने हो गए, 3 × 5 × 5 × 11। अब नेक्स्ट अपन करेंगे 675। 675 जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 675 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 जो है लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर नहीं है। तो अपन नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे 6 + 7 + 5, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। 675 अब 3 से डिविजिबल करके देखेंगे, 3 2 जा 6, नेक्स्ट डिजिट राइट किया 7, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 0 0। कितना हो गया, 225। कितना हो गया, 225। 225 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो उसके लिए अपन चेक करेंगे 2 + 2 + 5, 2 + 2 4, 4 और 5 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 2 2 5, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 0 0। 75 टाइम में 3 का डिवाइड करते हैं तो आता है। अब 75 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 + 5 = 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 का अगेन डिवाइड करेंगे अपन, 75 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 25 टाइम में क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 25 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 + 5 कितना होता है, 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 5 लेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 675 के फैक्टर्स कितना हो गया, 3 × 3 × 3 × 5 × 5। कितना हो गया, 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब अपन करेंगे 450। 450 में डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट जो है 450, 0 इज़ ए इवन नंबर, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2।
तो 450 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 0, नेक्स्ट डिजिट 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना हो गया 2 2 5। अब नेक्स्ट 225 में किसका डिविजिबल होगा, तो 2 + 2 + 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 225 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 टाइम 3 का डिवाइड करते हैं तो 75 टाइम में 225 डिवाइड होता है। अब 75 डिविजिबल करेंगे वापस अगेन 3 से, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो 75 जो है वो अपन किससे डिविजिबल करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 25 टाइम में 3 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इनके अपने क्या निकल गए हैं, फैक्टर्स निकल गए हैं, क्या निकल गए, फैक्टर्स निकल गए कि ये किस किस से डिविजिबल है, इसके क्या क्या फैक्टर है वो अपन ने निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना था, इसमें मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप निकालना है। लॉन्गेस्ट टेप के लिए अपने को क्या चाहिए, HCF चाहिए, तो 825 के फैक्टर कितने हो गए 3 × 5 × 5 × 11, 675 के फैक्टर क्या हो गए 3 × 3 × 3 × 5 × 5, 450 के फैक्टर क्या हो गए 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, अब इसमें आपके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, इनके कॉमन फैक्टर क्या है 3 3 3। अब 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें अब नेक्स्ट रेस्ट ऑफ 3 नहीं है। अब नेक्स्ट 5 5 5 5 5 5, तो ये इसका क्या निकल गया HCF। HCF ऑफ 825, 675 एंड 450 इक्वल 3 × 5 × 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गया, लॉन्गेस्ट टेप, सबसे लंबा जो फीता होगा वो कितना है 75 सेंटीमीटर का होता है। तो रूम की लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों उससे मेज़र अपन कर सकते हैं। तो सो द लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर, उसका लॉन्गेस्ट टेप कितना हो गया 75 सेंटीमीटर हो गया। ये जो अपने को लॉन्गेस्ट टेप निकालना था, लॉन्गेस्ट में अपन ने क्या निकाला है HCF, लॉन्गेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, इसमें तो अपन निकालेंगे HCF, और LCM अपन निकालेंगे मिनिमम हो, स्मॉलर हो, इनमें अपन क्या निकालेंगे LCM निकालते हैं। तो HCF में अपन क्या करते हैं, जो डिजिट होती है उनमें से अपन कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद अपन क्या करते हैं उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। जैसे कि अपन ने इसमें किया था तो वो उसका लॉन्गेस्ट टेप निकल गया। लॉन्गेस्ट टेप कितना आ गया अपने 75 सेंटीमीटर्स।